हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं दोस्तों। तो क्या है ना कि आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। देन अभी सुबह उठ गया था। एक्चुअली में क्या है ना, बेटू बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। बट ये है कि हो गया, अब क्या किया जाए, लेकिन जागना पड़ता है। मैं तो सुबह ही उठ गया था 5 बजे करीब। सुबह ही सबसे अच्छी नींद आती है। देन तभी तो बेटू रोने लगा, तो हो गया, उठना पड़ा, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत परेशान करते हैं अभी तो फ़िलहाल, जिस वजह से उठना पड़ा फालतू में। पूरे कपड़े वगैरह ऊपर डालने पड़ा, रात में वॉशरूम कर दिया था। तो अभी बहुत सारे कपड़े डाले मैंने, अभी तो फ़िलहाल सूख रहे हैं। तो इस समय फाइनली अब क्या है ना कि थोड़ा सा कुआं पूजन की तैयारी होने वाली है। एक्चुअली में क्या ना कि सोमवार को मम्मी बोल रही थी कि सोमवार को होगा। पता नहीं क्या बोलते हो आप बेटू, हल्ला नहीं किया करो। तो जाओ, मोगली आ गया बेटू का। तो दोस्तों, जैसे कि मंडे को कुछ मम्मी का तैयारी था कुआं पूजन के लिए। जैसे अभी 12-13 दिन हो गए हैं बेटू को। तो अभी एक्चुअली में सासू माँ का फ़ोन आया था, तो बोली कि कुछ ऐसा होता है, कुछ दिन सुबह सुबह का कुछ लेके कह रही थी। तो ये था कि मतलब अब मंडे के बजाय अब ये कुआं पूजन का कार्यक्रम जो होगा तो ये कल होगा। तो दोस्तों, आजकल तो यहाँ फिलहाल अच्छा हो गया, तो गुरुवार के दिन होगा। देन उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। एक्चुअली में क्या है ना कि कुआं पूजन ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के किया गया था, तब से ये परंपरा चली आ रही है, जो कि आज हर कोई करता है बच्चा के होने पे। 12-13 दिन बाद जो भी करते हैं, अपने हिसाब से आदमी कर सकता है, उसी को कहते हैं इसमें कुआं पूजन। कुआं पूजन ये होता है विधि, मतलब है जल पूजन का। इससे कुछ तात्पर्य है, जो कि इस समय तो हम कहते हैं कि शहरों में तो कुआं, गांवों में भी जो थे कुआं वो तो खत्म हो गए, उसमें पानी वगैरह कुछ है ही नहीं। लेकिन ये है कि शहरों में तो अभी फिलहाल कुआं ढूंढे ढूंढे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कुआं वगैरह तो रहते नहीं, ऑलरेडी आपको सभी को पता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैंडपम्प मिल जाएंगे, वो भी अब नहीं मिल रहे हैं। तो ये है कि अब अपने घर का जो बोर है उसी में पूजा होगी। बाकी तो कुआं अब यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है, कुआं तो मिलेगा नहीं। कुआं पूजन का नाम है। तो फिलहाल ये है कि हो गया, अपने घर का बोर पूज के आदमी उसको कुआं पूजन का रस्म पूरा कर सकता है। तो उसमें कुछ लोगों को बुलाना होगा, अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वालों को। तो कुछ लोगों को बुलाना होगा जो कि आते हैं। उसमें कुछ गीत वगैरह भी होती है। कुआं तो सो रहा फिलहाल, रात को बहुत रोता है, दिन में सोता है, रात को रोता है। तो अब बेटू का हमारे कुआं पूजन विधि होगी कल या परसों। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, कुआं पूजन की परंपरा कब से चली आ रही है। श्री कृष्ण के जन्म हुई थी, जब श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो कृष्ण जी के 11वें दिन माता यशोदा ने जलवा पूजा की थी, है ना। इसी दिन को डोल 11 के रूप में भी जाना जाता है। जलवा पूजन को ही जल पूजन कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ये जल पूजन के बाद ही ये आदमी, हिंदू धर्म में जो संस्कार बनाए गए हैं, 16 संस्कार आप सभी को पता होंगे, तो ये कुआं पूजन के बाद ही स्टार्ट होता है ये विधि। तो 16 संस्कार इसी के बाद बनाए गए हैं। तो जो कि हिंदू धर्म में होता है 16 संस्कार, आप सभी को पता होता है। तो आदमी जब बचपन में पैदा होता है तो ये शुरुआत यहीं से होती सबसे पहले, है ना। कुआं पूजन से ही स्टार्ट होता है। तब आगे जाके बहुत सारे ऐसे होते हैं, मुंडकापन, है ना, कर्ण छेदन, मतलब बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जो कि हिंदू धर्म में मानते हैं लोग, करना पड़ता है ये 16 संस्कार। तो कुआं पूजन की परंपरा ये बहुत पहले से चली आ रही है, उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं, फिलहाल उसी को करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है कि तैयारी अब करना है मुझे। एक्चुअली में क्या था, पहले का था, पोस्टपोन हो गया है। देन अभी थोड़ा सा पहले मुझे करना पड़ेगा। मुझे कल एक्चुअली में निकलना भी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या सारी चीज़ें लगती, थोड़ा जानकारी नहीं है। मम्मी है तो छत में बैठी हैं, और थोड़ा सा मम्मी आ जाए तो जानकारी ले ले कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। फिर क्या मोहल्ला वालों को बोलना भी पड़ेगा ना कि भैया कल कुआं पूजन है। तो आते हैं ना लोग बाग, उसमें कुछ गाना वगैरह भी गाते हैं। तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है अभी।
तो मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, यहाँ का कुआं तो नहीं मिलेगा, बट ये है कि जहाँ पे मेरा बोर है वहीं पे कुआं पूजन की रस्म होगी। और इसमें बेटू और गुल्लू क्या होता है ना कि नए कपड़े पहने, मतलब फ्रेश, ताकि पूजा पाठ किया जा सके। और इसमें जो विधि होती है, जिस विधि से पूजा पाठ की जाती है, वो सारी चीज़ें उसमें लगेंगी, पूजा पाठ की सामग्री लगेगी, है ना। और कुछ प्रसाद वगैरह लगता है जो कि लेडीज़ों को दिया जाता है ना। जिनको बोलते हैं कि बुलौवा दे के बुला लो, तो वो बहुत सारे लोग आते हैं, इनवाइट करते हैं अपन, तो आते हैं, तो इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अच्छी तरह से। देन उसमें बच्चे का भी कुआं पूजन के बाद से स्टार्ट होता है उसका। आगे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे फिर कहीं ना कहीं इनको संस्कार मिलते जाते हैं धीरे धीरे। आदमी के पूरे उम्र में आदमी को 16 संस्कार से गुजरने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग यही होने वाला है, परसों से होने वाला है, जो कि कुआं पूजन का फर्स्ट विधि है, जो सबके लिए ज़रूरी होता है, जो कि बच्चों के होने पे किया जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं देखता हूँ क्या क्या सारी तैयारी करनी है। तो दोस्तों आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में मेरा बोर कहाँ पे है, जहाँ पे पूजा होनी है वही सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली में अभी बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाए हैं, ये कुछ पहले का प्लान था, बट ये है कि थोड़ा सा पहले हो गया है, जिस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली में पूजे का ये जहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो क्रॉस बना हुआ है ना, इसी के नीचे बोर है, तो यही पूजा होगा परसों के दिन। इनवाइट करना पड़ेगा एडवांस में कि कल भैया कुआं पूजन कार्यक्रम है, जिसमें सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाएं। और जब क्या है ना कि सारे लोग इकट्ठा होते तभी अच्छा लगता है। फिलहाल अभी बहुत बड़ा ओकेजन नहीं है, अभी तो बस छोटा सा कार्यक्रम है कुआं पूजन का। तो अभी तो फिलहाल हो गया, पड़ोस वगैरह वालों से मिलके पूछ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। लेकिन आगे का कुछ प्रोग्राम देखा जाएगा कब हो रहा है। एक्चुअली में क्या है ना कि घरों में शादियां बहुत ज़्यादा होने वाली इस समय, 4-5 शादियां होने वाली हैं, तो वो भी थोड़ा सा आगे का प्रोग्राम कैसे रखना वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, ताकि एक ही दिन ना पड़े, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबको आने जाने के लिए, जिस वजह से तो ये है कि सबको बोल दिया गया है। हालांकि जैसे सिस्टरों को मैंने बोल दिया अभी फ़ोन करके कि सारे लोग परसों आ जाना। हालांकि पास में ना तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं जाने वाला था रूपक लेने, लेकिन यह था कि रूपा बोली कि ऐसा करो कि आप रहने दो, मत आओ, मैं आ रही हूँ कल किसी के साथ 4 व्हीलर से, कोई आने वाले हैं, जीजा जी करके हैं, तो वही बोले कि मैं आ जाऊंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हो गया। नहीं तो एक्चुअली मैं जाता आज बुला लाता। और सिस्टर है तो क्या है ना कि हॉस्टल से आएगी तो वैसे भी आ जाएंगी यहाँ पे, तो हो गया, आ ही जाएंगे। मम्मी है ही है, गुल्लू तो ही है, ये सब रेडी हो जाएंगे। सो रहा अभी तो अभी बस हो गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, इसलिए छोटी मोटी तैयारियां हैं, तो हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि कल मुझे जाना भी है, तो ये है कि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा, तो हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। वो थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लेडीज़ों को जो आएंगे उनको देने के लिए लगेगा, तो मैं जाके हो गया होटल वगैरह से अरेंज कर लूँगा, जो भी लगेगा लड्डू मिठाई वगैरह उस पर। बाकी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी रस्म हो ही गए थे, जब अपन हॉस्टल पे आए थे तब वो छोटी बड़ी रस्म हो गई थी, और ये अभी हो जाएगा। और फिर आगे चल के थोड़ा सा बेटू बड़ा हो जाए, जैसे 1.5 महीने का होता है, 2 महीने का, ऐसे कुछ समथिंग हो जाएगा, तो फिर एक बड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, जिसे बोलते हैं बराहम। तो सारी तैयारियाँ बिंदास रहेंगी। काफ़ी दिनों से कुछ हुआ भी नहीं है, कई सालों से कुछ नहीं किया अच्छा सा प्रोग्राम, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर दिया जाए, सारे लोगों को इनवाइट कर दिया जाए, जो भी अपने रिश्तेदार तो ही है ऑलरेडी, जो मेरे मित्रगण हैं, बहुत सारे मित्र जो कि अभी इस समय मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो यह है कि इसी बहाने कम से कम मुलाकात हो जाएगी, तो सारे लोगों को मैं इनवाइट करूँगा और थोड़ा अच्छे तरीके से इस बार सेलिब्रेट करने का इरादा है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। थोड़ा सा 1.5 महीने बाद का प्रोग्राम है, जिसको बोलते बराहूँ, तो बराहूँ करूँगा 1.5 महीने बाद। तो आप लोगों के सामने वैसे भी वीडियो डाल दी जाएगी, आप लोग भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो मेरे पास पड़ोस के लोग हैं वो भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे अब सपोर्ट करने लगे हो, करते हो, करोगे।